अब चालू है। अब ये दबा भारत माता की, भारत माता की 26 जनवरी, 26 जनवरी, 26 जनवरी। साथियों, बड़ी खुशी के साथ में आप लोग यहाँ पे पधारे हुए हैं। हमारी ग्राम पंचायत तिस्वल की मान्यवर आप लोगों की जो है दया और एकता के साथ में यहाँ आयोजन हुआ है। मैं एक सेकंड के लिए, मात्र एक सेकंड के लिए उस व्यक्ति का जो आह्वान करेंगे, कैसे दिल से और मन से, जिस व्यक्ति ने इस स्तंभ का जो है निर्माण कराया था, माननीय स्वर्गीय श्री मूलचंद जी मौर्य जी। एक मिनट के, एक सेकंड के लिए आप लोग जो है बोल रहे हैं। साथियों, मान शोक हो गया। हम मौर्य जी जो आज हमारे और बीच में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं वो मरे नहीं है। ये जो स्तंभ बना गए हैं चक्रवर्ती सम्राट जी का, अशोक सम्राट जी का, उससे वो आज भी जिंदा है और जिंदा रहेंगे। अगर तुम लोगों ने इनका सम्मान किया स्तंभ का, तो सदैव मूर्ति जिंदा रहेगी। वो हमारे बीच में है नहीं, लेकिन उसका मान और सम्मान और नाम सदैव जिंदा रहेगा, सदैव जिंदा रहेगा। इस भूमि में हम और आप सब लोग, माताएं बहनें, हमारे मंच पर साथीगण, हमारे नीचे विशेष साथीगण वे पधारे हुए हैं, आए हुए हैं। माताएं बहनें, यहाँ के ग्राम प्रधान और हमारे सदस्यगण, उनको सबको में जो है एक जो है वंदन अभिनंदन करते हुए सबको अपने दिल से प्रणाम करता हूँ। साथियों, ये ग्राम सभा जो है ऐसी उथली पुथली है, लेकिन कुछ में अच्छाई हुई है उसमें, क्योंकि हमारी जो है ये मातृभूमि शायद जब तक जो है बड़ी हो याद नहीं, तब तक गाँव में आपका लेखा जोखा बताता है, आपका थाने की दीदी बताती है कि इस गांव में कोई हत्या नहीं हुई, इस गांव में कोई क्षेत्र नहीं लगा, इस गांव में कोई ऐसी भारी डकैती और 95 के केस धारा नहीं हुई। इसलिए गांव में आए जो है ग्राम पंचायत सफाई का पात्र है, अनुशासन में रहती हुई, लेकिन इस समय कुछ जो है डिजिटल प्रणाली में चल रही है। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप लोग अनुशासन का पालन करते हैं। अगर आप लोगों ने अनुशासन का पालन किया तो तुम्हारा देश, तुम्हारी जात, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा गांव, तुम्हारा जात सदैव महान बनता रहेगा, और गांव ब्लॉक ही नहीं महान बनेगा, आपका संपूर्ण देश महान बनेगा, अगर आप लोगों ने अनुशासन का पालन किया। दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है, इन भाई बंधुओं ने, विशेष और बिरादम और समुदाय के लोगों ने यहाँ पे एक संगठन बनाया, और संगठन बना करके आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी दर्शन दिवस के रूप में सबको बुला करके एक फंक्शन के रूप से इकट्ठा कर दिया। मैं आशा करूंगा अगर ये प्राणी रहे, अगर ये हमारे बीच में समुदाय रहा, हम भी साथ में रहे, हमारे जो है प्रधान जी साथ में रहे, हमारे सदस्यगण साथ में रहे, तो यहाँ एक ऐसा एक विशाल मेला तरीके से लग जाएगा, जो कि आप 26 जनवरी वाले में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, जो यहाँ का जो है त्योहार मनाया जा रहा है गणतंत्र दिवस के रूप में, इससे आप लोग विशेष परिचित नहीं होंगे, लेकिन ज्यादातर झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस तरीके से आप लोग जान गए। ये वास्तव में क्यों, हमारे हिंदुस्तान में 3 प्रकार के त्योहार हुआ करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं 3 प्रकार के त्योहार हुआ करते हैं, होली, दीपावली, रक्षाबंधन। ये आपके ऐतिहासिक त्योहार हैं।
इतिहास से जुड़े हुए त्योहार हैं। और मैंने कहा धार्मिक त्योहार, आप लोग धर्म का पालन करते हैं, हिंदू धर्म का पालन करते हैं, आप लोग राम और रहीम भी, मुस्लिम रहीम भी पालन करते हैं, कृष्ण का पालन करते हैं। रामनवमी और जन्माष्टमी ये धार्मिक त्योहार इस हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं। तीसरी बात, राष्ट्रीय त्योहार कौन से है? राष्ट्रीय त्योहार आपका 15 अगस्त और 26 जनवरी होता है। 2 अक्टूबर में मनाया जाता है। ये हमारे हिंदुस्तान में तीन प्रकार के त्योहार हुआ करते हैं, जो हमारे जाने वाली पीढ़ियां आने वाली पीढ़ियां मनाती रही है, आने वाली पीढ़ियां मनाती रहेंगी। ये हमारे देश की परंपरा है। मेरा देश वास्तव में महान है। क्यों महान है? इस बात को बताएंगे क्यों महान है। हमारे देश में अरे बड़े अन्याय भी होते हैं, महिलाओं के साथ में जो है अन्याय होते हैं, चोरी डकैतियां भी होती हैं, लेकिन मेरा देश भारतवर्ष फिर भी महान गिना जाता है। क्यों? वो इसलिए महान गिना जाता है कि हमारे देश में, हिंदुस्तान में, भारत देश में सब प्रकार के अन्न उपजाऊ हैं, सब प्रकार के अन्न यहाँ पे उत्पन्न होते हैं, हर तरीके से हवाएं यहाँ मिलती हैं, हर प्रकार के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं, हर प्रकार की उनकी लड़कियां लकड़ी काम में आती है, उनके फल प्राप्त होते हैं, नाना प्रकार के पहाड़ इस देश में मिलते हैं, नाना प्रकार की नदियां नामों से बाहर करते हैं, जिनका हम और सब लोग सम्मान किया करते हैं। इसलिए हमारा भारत देश महान माना जाता है। साथियों, फिर मैं बताऊंगा 26 जनवरी अब चालू हुआ तो चल का सेकंड का चला भारत जैसे भाई का प्यार कभी होने वाला नहीं है। साथियों, मैं कहीं दूर से नहीं आया हूँ, इसी जन्मभूमि को पैदा किया हुआ पहचान हुआ हूँ और आप सब इसी जन्मभूमि के हैं, इसलिए इस त्योहार को, इस फंक्शन को आप कभी नहीं भूलेंगे। तो कहाँ पिछले के रूप में मैं कहना चाहता हूँ, इस लोग तो है, इसको आप पकड़ के याद सीखना है, वो परिहार करना है, आप शिक्षा लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी जानते हो, इसके लिए भूमि हमारा मालिक करते हैं। लक्ष्मी यथा लक्ष्मी आगे या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, बुलाने तो नहीं आएगी और तुम्हारे कहने से भागेगी नहीं। निंदन समेत लक्ष्मी समात गच्छत वास्तम, लक्ष्मी आवे या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, कोई गम नहीं करना चाहिए। मृत्यु जो है, मृत्यु आती है, निंदन समेत, लेकिन वो सदियों तक हमारे और आपके दिलों में जिंदा रहेंगे, ये राष्ट्रीय प्रतीक के जरिए। और उन तमाम लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो समाज के लोगों ने, मैं देखता हूँ ये रास्ता प्रधान जी बनवा रहे थे, तमाम अड़चने आ रही थी, लेकिन इसके लिए समाज के लोगों ने एकदम कह दिया कि चाहिए, ये राष्ट्र का काम है, हमारे देश का काम है। आज ये स्तंभ बना हुआ है। मैं उनका भी, सभी परिवार के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने निसंकोच निस्वार्थ अपनी जमीन को राष्ट्र के लिए बोल दिया कि आज यहाँ पे जैसे हमारे पुरखों की जमीन पे कल्याण पड़ा करते थे, आज उसी तरह से हमारे तमाम बच्चे, तमाम लोग बड़े आने वाले टाइम पे पेड़ लगेंगे और जो जो सुविधाएं होंगी अभी बताएंगे विस्तार से प्रधान जी, और क्या क्या यहाँ के लिए होने वाला है और हो रहा है। तो इसी कड़ी में मैं चाहूंगा सुंदरलाल जी अपनी बात रखेंगे और आज बनी रहेगी, और मैं सुंदरलाल जी से कहूंगा आज 26 जनवरी है, कुछ अपने शब्द रखेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सुंदरलाल जी का। हेलो, हम लोग त्योहार तो मनाते हैं, सब त्योहार, होली, दिवाली और जितने हिंदुओं का त्योहार है, शायद किसी धर्म के त्योहार हैं भी नहीं, लेकिन सच्चाई
पहले देखो कि सच्चा क्या है, उसको मानो। अब आज की युग में शिक्षा, समझदार, उनको कहने की बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद समझदार है। सिर्फ अंदर आपके जो सच्चाई है, सच्चाई को उजागर करो और सोचो समझो फिर काम करो। ये पर्व जो है लोग मनाते हैं 26 जनवरी पर जो है, यही संविधान, इसी दिन संविधान लागू हुआ था, उसी संविधान के तहत ये पर्व मनाया जाता है। और आप हम क्या बोले, आज की तारीख में सब समझदार हैं, सिर्फ किसी के बहकावे में ना आए, क्यों बहकावे में आएंगे तो बर्बाद होने के अलावा दूसरी कोई रास्ता नहीं है। इसलिए सोचो समझो फिर करो। आज की तारीख में सब समझदार हैं, सबके पास रुपया पैसा है, लेकिन सही ढंग से उसका उपयोग नहीं करते हैं। बस सही ढंग से उसको उपयोग करना सीखें। और आज जो तुम्हारे पास 2 पैसा है, कल 4 पैसा बनने में देर नहीं लगेगी। धन्यवाद। इस ग्राम सभा कहीं नहीं, मेरे ख्याल से 2 ग्राम सभा लगती हैं। बीडीसी महोदय हैं हमारे बीच, भागीरथ मौर्य जी, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आप ये चीज जान लीजिए, ये जो भी हमारे बीच में है, बीडीसी है, प्रधान है, एमएलए है, एमपी है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, हमारे सेवक हैं, ये जनता के सेवक है। और हम क्या करते हैं, इन लोगों की सेवा में लग जाते हैं। जितनी सेवा करा सकते हो 5 सालों में करवा लीजिए। जैसे आपके घरों लोग जाते थे ना, रोज चाहिए इनके घर कि ये काम नहीं है, जो काम समाज के लिए होने वाला होगा ये करवाएंगे, इनके कार्य क्षेत्र में नहीं होगा। आप सभी लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पैदल दौड़ करके विधायक के पास जाना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि वो दौड़ के नहीं आएगा। ग्राम प्रधान का काम सिर्फ काम का थोड़ा बहुत क्षेत्र आता है, कार्य क्षेत्र, वो करवा सकते हैं। लेकिन आप लोग चाहेंगे तो विधायक भी यहाँ आएगा, सांसद भी आएगा, मंत्री और मुख्यमंत्री भी आएगा। तो आप हमारे बीच में हमारे बीडीसी महोदय हैं, अब इनसे निवेदन करेंगे कि ये अपनी बात रखेंगे और चाहेंगे कि इस ग्राम सभा के लिए कुछ न कुछ फंड अर्जित कराएं ब्लॉक प्रमुख से, और क्या करा सकते हैं इस प्रांगण के लिए तो अपनी बात रखेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 26 जनवरी अमर रहे, 26 जनवरी अमर रहे, अशोक स्थल की जय, अशोक स्थल की जय, अशोक स्थल की जय। कि मैं काम करने में विश्वास करता हूं, बोलने में नहीं, और मैं उम्मीद करता हूं इस स्तंभ के लिए और कुछ गांव के लिए भी काम करेंगे। अब हमारे बीच में 2 बच्चियां हैं, पूजा अनुपम, साधना पूजा, ये अपना कुछ प्रोग्राम है, तो बच्चे आ जाएं। नहीं है? अच्छा चलो आ जाए बच्चे। हेलो, मेरा नाम आस्की है। मेरे पिताश्री का नाम राजेश कुमार है। मेरी माता का नाम रिक्की है। मेरा नाम कविता है। मेरे पिता का नाम राकेश है। मेरे माता का नाम रामकली है। जिनकी दम से मेरा ये वतन ऐसे उन वीरों को सौ बार नमन, जो लुटा कर चले खरी जवानी में, 100 बार नमन। जय हिंद, जय भारत। मेरे पिताजी का नाम है गोपीनाथ, मेरे माताजी का नाम है नीलम। हम ये गीत गाने जा रहे हैं। अखाड़े में देखो दूध चढ़ाइए, अखाड़े में देखो दूध चढ़ाइए, अखाड़े में देखो दूध चढ़ाइए, सुधार के सुधार औकात दिखाते। शेर बिल्ली को गिने
सारे मिलकर टीम करते जाने श्रीने को झुकने नहीं। मेरा नाम नंदिनी है। मेरे पिता का नाम श्री राम खिलावन है। मेरे माता का नाम श्रीमती सुमन है। मैं आपके सामने एक छोटा सा गीत गाने जा रही हूँ, इसमें कोई गलती है तुम्हारी। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। जलियांवाले बाग देखो जहाँ चली थी गोलियाँ, एक तरफ बंदूक दनादन एक तरफ थी गोलियाँ। मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियाँ, जहाँ लगा दी माँ बहनों ने बाजी अपने जान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। मेरा नाम जैनब बानो है। मैं 50 में पढ़ती हूँ। मेरे माता का नाम है सबीना बानो। मेरे पिता का नाम है कमालुद्दीन। मैं एक छोटा सा गीत करने जा रही हूँ, अगर उसमें कोई गलती है तो क्षमा कीजिए। गुरु को जब से देखा मिला मुझको सुकून, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही मेरा विधाता, तुझसे जन्मों का नाता, और कुछ ना जानूं मैं बस इतना ही जानूं। तुझमें प्रभु दिखता है गुरुवर मैं क्या करूं, तुझमें प्रभु दिखता है गुरुवर मैं क्या करूं। हर पल सिर झुकता है गुरुवर मैं क्या करूं, तुझमें प्रभु दिखता है गुरुवर मैं क्या करूं। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच में तैयार रहेंगे। माननीय हरिशंकर जी तैयार रहेंगे। आज के लिए बस 2 मिनट में आपको बुलाता हूँ। मैं अभी देख रहा था, ट्रेन से जा रहे थे और मई जून का महीना था, बहुत गर्मी थी। जब वो उतरे तो देखा एक आदमी अपने कंधों पे सामान ले रखा था उसने, और वो आदमी खड़ा हुआ था। तो सही पे जब भगत सिंह उतरे उन्होंने पानी पिया, पानी पी रहे थे और उस आदमी को देख रहे थे। उस आदमी की ऐसा लग रहा था कि वो ललचा रहा था पानी पीने के लिए, और उसके अंदर से गुस्सा भी था। पानी पीने के बाद मास्टर जी वो गए उस व्यक्ति के पास। उन्होंने कहा कि भाई आपको प्यास लगी है क्या? तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, मेरे से दूर रहिए, मैं अछूत हूं, आप मुझे छुओगे तो मुझे पाप पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अछूत क्या होता है? उन्होंने कहा साहब लोग कहते हैं कि मैं अछूत हूं, मैं किसी को छू लूंगा तो पाप पड़ेगा, और अगर इस छाया के नीचे जाऊंगा तभी मुझे पाप लगेगा, इसलिए मैं धूप में खड़ा हूं। तो शहीद आजम भगत सिंह जाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, और वो कहते हैं जब वो जेल में होते हैं उन्होंने किताब लिखी कि यदि मैं फांसी से बच गया तो सबसे पहले मैं इनके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। कहते मुझे सिखाया जाता था कि अंग्रेजों का गुलाम हूं, अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा है, लेकिन अंग्रेज तो चले जाएंगे, अगर मैं जिंदा रहूंगा तो बाबा साहब के साथ ये अछूत की लड़ाई लड़ूंगा, जो कि हमारे जैसा व्यक्ति है उसको बैठने का अधिकार नहीं है, नीच कहा जाता है, शूद्र कहा जाता है, इसकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। और ये बात दूसरे लोगों तक पहुंच जाती है और उनको फांसी पर चढ़ाने के लिए वो साजिश रचने लग जाते हैं और शहीद आजम को फांसी दे दी जाती है। तो साथियों, ये छुआछूत की बीमारी अभी भी हमारे देश में है, ऊंच नीच की बीमारी है, इसको भी खत्म करना होगा। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा हरिशंकर जी को, वो अपने कुछ गीतों से मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और मैं चाहूंगा आएंगे और उनका स्वागत करेंगे, हमारा स्वागत करेंगे सुंदरलाल जी, डीडीसी महोदय, सुरेश यादव जी,
सुरेश यादव जी आ जाएं। ये खुला मंच है आपका, राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे आप खड़े हुए हैं, आप अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। ये संविधान आपको अधिकार देता है, जो भी आपको सुझाव देना है तो आप दे देना, क्योंकि हो सकता है बहुत कार्य करते हैं रह जाते हैं। भाई फोटो भी खींचते रहना, बाबा जी का फोन उनका स्वागत करेंगे। ये पूर्व डीडीसी है और हमारे परम आदरणीय हमारे बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो हम चाहेंगे तो सब अपने कुछ कहना चाहेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना जोर काटने बाजुओं में है। तो ये अच्छी बात कही है। तो अब अभी सभी लोग कह रहे हैं कि प्रधान जी से बुलाइए। प्रधान जी क्या हमारे लिए नहीं, इस राष्ट्र के लिए आज चाहेंगे तो शाम तक बैठे रहेंगे और इनको सुनेंगे। परेशान मत होना, पानी की व्यवस्था है और कुछ न कुछ नाश्ते का भी हो जाएगा। और प्रधान जी को सुनेंगे तसल्ली से, क्योंकि ये रोज रोज तो हम मिलते नहीं हैं और ये बार बार कहते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र से आए हैं। तो मैं कहीं दिल्ली से नहीं, और हम जब पढ़ते थे तो एक कविता सुनाई जाती थी कि देश में रहेंगे भी कहाई हो। मैं कहीं भी रहूं, किसी भी देश में रहूं, तो मैं इसी मिट्टी का लाल हूँ, इसी ग्राम ईश्वर का हूँ, आप लोगों के लिए हूँ और सदैव जब आवाज दोगे मैं हाजिर रहूंगा। तो अभी हमारे बीच बच्चों का कार्यक्रम है, आप इनका बच्चों का कार्यक्रम भी सुने और बीच बीच में कुछ हमारे और भी जो साथी हैं अपनी बात रखना चाहें वो नाम लिखवा देंगे, उनकी भी बात सुनेंगे। तो अभी हमारे बच्चों का प्रोग्राम है, स्वागत करना है तालियों से, इसमें पैसे नहीं लगते हैं, आप तालियों से स्वागत कीजिए और भी इनका मनोबल बढ़ेगा। बाकी बच्चा छोटा नीचे गिर जाएंगे। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तुम्हीं से आज तुम्हें अनजान प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सदा तुम्हारे सिर पर मेरा हाथ रहे, हर सुख सुख संकट में तेरा साथ रहे। सदा हमारे सिर पर तेरा हाथ रहे, हर सुख सुख संकट में तेरा साथ रहे। हर दुख सुख संकट में तेरा साथ रहे। खुशियों का हो जीवन में आयाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। मिलकर इस धरती को चमन बनाए हम, गांधी गौतम राम कृष्ण बन जाए हम। मिलकर इस धरती को चमन बनाए हम, गांधी गौतम राम कृष्ण बन जाए हम। गांधी गौतम राम कृष्ण बन जाए हम। यही हमारा
प्यारा हो हरदम पैगाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। माता पिता की सेवा और सम्मान करें, उनकी खुशियों पर सब कुछ कुर्बान करें। माता पिता की सेवा और सम्मान करें, उनकी खुशियों पर सब कुछ कुर्बान करें। आप उनकी खुशियों पर सब कुछ कुर्बान करें। अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। लेकिन जो बनाए हैं वो हमारे बीच में आए हैं। जोरदार अपने लिए तालियां बजाएं। तो मैं चाहूंगा कि महेश मौर्य की पत्नी जी आए और लोगों को संबोधित करें कि उनका बहुत उन्होंने सभी लोगों ने सम्मान और साथ दिया है। आज 26 जनवरी है, उसके विषय में अपनी बात रखें। थोड़ा जोर से बोले, जोर से, माइक है, आवाज नहीं जाती। माइक भाग्य हमारे अच्छे हैं, भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे, जो आप यहाँ पधारे। प्राण में आपके स्वागत है, प्रांगण में आपके स्वागत है, प्रीतम मन से आपके स्वागत है, आपके स्वागत है। नन्हे नन्हे फूलों के नन्हे नन्हे फूलों से सुंदर सा हाथ बनाए, भाव भरे पुष्पों से 10 किलोमीटर और रोज जाना होता है। कोई यहाँ पे सोचते हुए साफ सुविधाएं नहीं है। क्या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप लोग बताइए। लेकिन नहीं है। हमारे विधायक और हमारे सांसद जी को मंदिरों से फुर्सत नहीं है, विधायक जी को हमारी चिंता नहीं है। हमारे यहाँ कोई हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं है, जबकि 3-4 किलोमीटर से दूर हमारी बच्चियां नहीं जानी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। तो ये जुर्म एक तरह का है। इसीलिए हमारे शहीदों ने कहा है कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, इंकलाब के नारों से। तो आप लोगों को जागने की जरूरत है, अपने अधिकारों को मानने की जरूरत है। ये 5 किलो राशन की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को पूरा काम मिल जाए, रोजगार मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, शिक्षा फ्री मिल जाए, तो आप लोगों को किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, उनको रोजगार मिल जाएगा अगर होगा। आज तो हमारे देश के बच्चे पढ़े लिखे जो रोजगार मांगने जाते हैं तो उनको लाठियों से मारा जाता है और उनको भगाया जाता है जो रोजगार मांगते हैं। तो ऐसी सरकार भी हमें नहीं चाहिए जो हमारे बच्चों को मुश्किल से हम पढ़ा पाते हैं, उसके बाद रोजगार नहीं देती है, मारती है, भगाती है, और शिक्षा स्वास्थ्य तो है ही नहीं। भाग्य हमारे अच्छे हैं, भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे, जो आप यहाँ पधारे। हमारे मन हर सिद्धि हुए हमारे।
मन से आपके स्वागत है, आपके स्वागत है। नन्हे नन्हे फूलों से सुंदर सा हार बनाए, भाव भरे पुष्पों से सुतारी हार कर लेना, सुतारी हार कर लेना, आशीष हमें दे देना। जो खता हुई हो हमसे, जो खता हुई हो हमसे, उसे माफ आज कर देना। प्राण से आपका स्वागत है, प्राण से आपका स्वागत है। अंबर से चमके जैसे सूरज चांद सितारे, अंबर से चमके जैसे सूरज चांद सितारे। अतिथि आपके आने से, अतिथि आपके दिखते वही नजारे, दिखते वही नजारे। जिसकी आप हम, जिसकी हमको प्रतीक्षा थी, जिसकी हमको प्रतीक्षा, वो सुबह चलिए आया, वो सुबह चलिए आया। नैनों में चमक आई, जो दीदारी आपका पाया, नैनों में चमक आई, जो दीदारी आपका पाया। प्रांगण में आपका स्वागत है, प्रांगण का स्वागत है, तन मन से आपका स्वागत है। अच्छे भागी हमारे जो आप यहाँ पधारे, अच्छे भागी हमारे जो आप यहाँ पधारे। जय हिंद जय भारत। सितारे चमके थे भारत आजाद कराने को, सूरज सितारे चमक उठे भारत आजाद कराने को। श्री राम के कपड़े पीले थे, श्री राम के कपड़े पीले थे, श्री कृष्ण के कपड़े नीले थे, श्री कृष्ण के कपड़े नीले थे। श्री गांधी के कपड़े खाली थे भारत आजाद कराने को। श्री गांधी के कपड़े खाली थे भारत आजाद कराने को। सूरज से सितारे चमक उठे भारत आजाद कराने को। श्री राम के हाथ में धनुष बाण, श्री राम के हाथ में धनुष बाण, श्री कृष्ण के हाथ में बंसी थी, श्री कृष्ण के हाथ में बंसी थी। श्री गांधी के हाथ में जनता थी भारत आजाद कराने को। श्री गांधी के साथ में जनता थी भारत आजाद कराने को। अभी हमारे बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर, उनको मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा जाने की घोषणा की है। उसके बारे में मैं चाहूंगा, आज 26 जनवरी है, सूरज मौर्य जी कुछ प्रकाश डालेंगे तो सुनते जाए हरिशंकर जी। अरे सारे बच्चे नीचे आ जाए।
बहुत लोग आप प्रेरणा लेंगे। हम चाहेंगे बच्चे जो भी बोलना चाहें सभी बोले, और बच्चों का रंगारंग प्रोग्राम भी है, तो सूरज के लिए भी है, तालियां बजा दें, क्योंकि ये पता नहीं बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा, पर मैं चाहता हूँ ऐसे बच्चे आए, क्योंकि अगर आप मौका नहीं देंगे, हम मौका नहीं देंगे, तो कोई दूसरा मौका नहीं देगा। यहाँ बैठे सभी आदरणीय हमारे बड़े बुजुर्ग, महिला शक्ति, इन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। आज 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आज ये दिन संविधान लागू हुआ था, और अगर ये संविधान लागू ना होता तो शायद आज हम इस झंडे के नीचे बैठ के ऐसे बात कर रहे होते। और ये संविधान जब से लागू हुआ है, हमारे देश में महिला शक्ति, पिछड़ा वर्ग, SC ST OBC इनको खुली आजादी मिल गई पढ़ने की। जब तक ये संविधान लागू नहीं हुआ था, हमें पढ़ने की कोई आजादी नहीं थी। हमें ये नहीं पता था कि विद्यालय क्या होता है। जैसा अभी हमारे आदरणीय चाचा जी ने बताया था कि बाबा साहब अम्बेडकर को स्कूल भेजा गया पढ़ने के लिए, उनको पढ़ाई से रोका गया, उन्हें कहा गया कि तुम अछूत हो। उन्होंने जाकर अपनी माता जी से बोला कि माता जी अछूत क्या होता है, तो उनकी माँ ने बताया जो किसी किताब में लिखा है जो पैर से पैदा हुआ वो अछूत है। तो उन्होंने बोला ऐसी कौन सी किताब है, कहते किसी किताब में लिखा है। जब उनको पता ही नहीं कि ऐसी कोई किताब लिखी गई है, जो उनको बताया गया, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को बताया। और जब बाबा साहब अम्बेडकर को ब्रिटिश सरकार में, जब अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे, उस दौरान उनको पढ़ने का मौका मिला, उन्होंने वो किताब भी बदल दी। और जो उन्होंने किताब बनाई, जो लिखी, उसका नाम है भारतीय संविधान। और इस भारतीय संविधान के अंदर जो शुरुआत हुई है जिस नाम से, उसके ऊपर भी एक कमेटी बैठी गई, बिठाई गई, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कई धर्म के लोग थे, जिन्होंने कई कह रहे थे भाई इसमें भगवान के नाम से शुरुआत हो, और कई कह रहे थे खुदा के नाम से। तो इस दौरान उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले एक वोटिंग वोट होगी। और जब वोट सामने आया तो बाबा साहब ने बोला कि इसकी शुरुआत होगी हम भारतीय लोग। तो पहली बात, कहीं संविधान में हिंदुस्तान नहीं लिखा। आप पहले अपने आप को एक दौर पे लिए गए नाम शब्द था, तो पहले ये बोलो कि हम सब भारतीय हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान। आप अगर भारत का नक्शा ढूंढोगे तो मिल जाएगा, पर हिंदुस्तान का नक्शा ढूंढोगे तो कहीं नहीं मिलेगा। और जैसा भी आपने बताया, हमारे आदरणीय चाचा जी ने बताया कि अभी परसों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनको भारत रत्न मिलने की घोषणा भाजपा सरकार ने करी है, उसके विषय में कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। हो सकता है मेरी बातें कुछ बुरी लग जाए, क्योंकि मैं बोलते खड़ा हूँ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक काबुली ठाकुर, जो एक नई जाति से आते थे, और जिस दौरान वो पढ़ाई करते थे, उस दौरान बहुत बुरे वक्त में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल था, इतना पैसे नहीं होता था। और वो अपने घर से 6 किलोमीटर दूर विद्यालय जाते थे, वो भी नंगे पैर जाते थे। जब उन्होंने मैट्रिक की एग्जाम पास किया मैट्रिक्स का, तो वो अपने घर आए, पिताजी से बोला पिताजी मैंने मैट्रिक्स का एग्जाम पास कर लिया है, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। और उनके पिताजी इस चीज को लेकर बहुत खुश हुए कि चलो आज हमारे समाज का बच्चा पढ़ने के ढंग से बोल रहा है। उनके पिताजी गए अपने गांव में, वहाँ सामंती लोग थे, उनसे कहा, जिन्हें पहले जमींदार कहा जाता था, उनके पास गए, उनसे कहा कि मेरा लड़का आगे पढ़ना चाहता है। तो उनको बताया गया कि इन्होंने मैट्रिक्स पास करी है। तो उस दौरान कपूरी ठाकुर को बोला गया कि आपने मैट्रिक्स पास करी है, आप हमारे गोड़ दबाओ, यानी बिहार में बोला था पैर दबाओ। तो सोचो उस दौरान उस बच्चे पे क्या बीती होगी। एक लड़का पढ़ने के लिए सहायता के लिए जाता है, उसको कहा था कि पैर दबाओ। जब उन्होंने आगे पढ़ाई करी और 2 बार वहां के मुख्यमंत्री बने, और जब पहली बार मुख्यमंत्री बने उन्होंने 10वीं तक मुफ्त शिक्षा रखी थी, इसमें इंग्लिश भी कंपलसरी थी, उन्होंने इंग्लिश भी मुफ्त करवाई वहां के लोगों के लिए, बच्चों के लिए। और उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी की भी लड़ाई लड़ी, जिसमें अंग्रेजों ने 26 महीने तक
जेल में रखा। सरकार आज उनको भारत रत्न देने की घोषणा कर रही है, वो भी 25 साल बाद। क्या 25 साल के बीच कई सरकारें आई जिसमें कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी थी, अन्य सरकारें थी, उस दौरान उनको याद नहीं है इनकी। ऐसे कई क्रांतिकारी हमारे काशीराम जी है, उनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए, नहीं मिला। और सावित्रीबाई फुले जिन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोले, वो भी ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के शासनकाल में स्कूल खोले थे माता सावित्रीबाई फुले ने। आज उनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिला। सिर्फ कारण क्या, हम अपना वोट चंद पैसों के लिए बेच देते हैं और अपना भविष्य हम खुद खराब करते हैं। एक वोट एक अधिकार सबका है, वो किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो। हम चाहते हमारा 85% एक तरफा वोट है और हम चाहे तो किसी भी सरकार बना सकते हो, गिरा भी सकते हैं। पहले अपनी वोट को कीमती बनाए और कीमत रखे, उस वोट की कीमत जाने कि जिसको हम वोट दें क्या वो हमारी बात सुनेगा ना टाइम में। आज वो एक बार आएगा तुम्हारे पास, हाथ जोड़ के चला जाएगा, 5 साल तक तुम्हें हाथ जोड़ना पड़ेगा उसके पास, पर वो काम नहीं होगा। ये काम कब होगा जब तुम संविधान पढ़ोगे। संविधान पढ़ने से तुम SP, DM, CM, PM बहुत कुछ बन सकते हो। अगर संविधान नहीं बनोगे तो तुम इनके गुलाम ही रहोगे, इसके आगे मैं कुछ नहीं। धन्यवाद। और साधु है जो यहाँ आए उनके लिए भी बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, एक आदेश पारित होता है मेरा, आपके सोच है, आदेश ये पारित होता है ग्राम सभा के प्रकार, यहाँ पे एक इंडिया मार्ग का पाइप अवश्य लगवा दे, तत्काल लगवाने की जो है तकलीफ करे, जो कि पानी के अभाव में उसकी कार्य अच्छा नहीं होता है। पानी का अभाव यहाँ है, ये तो ठंडी का वक्त है, अगर गर्मी का वक्त होता तो अब तक पानी ही मुश्किल होने लगी। इसलिए प्रधान जी ध्यान दें, यहाँ जल्दी तत्काल इंडिया मार्ग का पाइप लग जाना चाहिए। धन्यवाद। ये बात कई महीने पहले प्रधान जी से ऑलरेडी इन्होंने कह दिया है और इसकी व्यवस्था भी इन्होंने कह दी। मैं उस बात को मैं इसलिए नहीं कहना चाह रहा था कि वो ये बात खुद कहेंगे। यहाँ लाइट की भी व्यवस्था होगी, पानी की भी व्यवस्था होगी, क्योंकि हम बार बार इसीलिए कहते हैं कि हमारे ये प्रधान ग्राम के सेवक हैं, हम कितनी सेवा करवा सकते हैं। तो इन्होंने ऑलरेडी पहले कह दिया है और आपने आदेश भी दे दिया है और बहुत सारे कार्य हैं जो ये करेंगे और अभी सभी आप लोगों को बताएंगे। अभी कुछ बात रहेगी शायद शॉर्ट में आप कह दीजिए, फिर बच्चों का कार्यक्रम। आज संविधान लागू होता उसके विषय में कुछ बात और बोल कर बता देता हूँ। हमारा संविधान खतरे में है, ये चीज की भी आपको पहले सूचना दे दूं मैं, क्योंकि हमारे दिल्ली के अंदर अभी 2 प्रोफेसर जो धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, जिन्हें 3 महीने से ऊपर हो गया है, जिसमें एक लक्ष्मण यादव जो अपने यूपी के रहने वाले हैं और दूसरा रितु सिंह जो दलित समाज से, दोनों प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय, नामी काफी दिल्ली विश्वविद्यालय, उन दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने अधिकार और अधिकार हक आरक्षण की बात करते थे, लोगों को जागरूक करते थे। आज हम जागरूक कर रहे हैं इसी हिसाब से। आज उनको 4 महीने से ऊपर हो गया है जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है। और 2020 के जो नए कानून आए शिक्षा नीति के, वो इससे भी बहुत दुखदायक है, जिसमें शिक्षा महंगी होगी और सरकारी स्कूल आने वाले टाइम में बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि गरीब किसान का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ सकता है, प्राइवेट में नहीं पढ़ सकता। प्राइवेट की फीस इतनी महंगी होती है, हम लोग नहीं दे सकते। आज हमारे देश के अंदर संविधान खतरे में है, इस चीज को बचाना होगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वैसे एक नहीं दूसरे जो जितना पड़ेगा उतना ढालेगा। शिक्षा मजबूत रखो, बाकी तो देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मिलते रहेंगे, कभी यहाँ कभी वहाँ आपकी सेवा में लगे रहते हैं। चलो विद्यालय श्री गुरु ने बुलाया है, बड़ा ही प्यारा कोई स्कूल सजा। चलो विद्यालय श्री गुरु ने बुलाया, सजा स्कूल सजा दरबार। 26 जनवरी का हमें इंतजार, सारे देश में झंडा लहराया है। चलो विद्यालय श्री गुरु ने बुलाया, साथ साथ शहीदों ने खून बहाया, तब जाके आज ये शुभ दिन आया।
अब जाके आज ये सुविधा 500 बरस को स्कूल बीता चलो विद्यालय श्री गुरु ने बुलाया आजाद भक्त और संग होंगे नेहरू जी चरणों में बैठे महात्मा गांधी जी भक्त सिंह ने तिरंगा लहराया चलो विद्यालय श्री गुरु ने बुलाया जय जय भारत। परम पूज्य राष्ट्रीय ध्वज आदरणीय ग्रामवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके समक्ष एक छोटा सा स्वागत गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अच्छी है भाग्य हमारी जो आप यहाँ है पधारे खिल उठी है बगिया दिल की मन हर्षित हुए हमारे प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से आपका स्वागत है। नन्हे नन्हे फूलों से सुंदर हार बनाए भाव भरे पुष्पों से श्रद्धा गुच्छ सजाए स्वीकार हार कर लेना आशीष हमें दे देना जो खता हुई हो हमसे तो उसे माफ कर देना। प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से आपका स्वागत है। अंबर में चमके जैसे चांद सितारे अतिथि आपके आने से दिखते वही नजारे फिर जिसकी हमको प्रतीक्षा वो शुभ अवसर है आया नैनों में चमक आई जो दीदार आपका पाया। प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से आपका स्वागत है। जय हिंद जय भारत। अभी जो बहाया पसीना मैदानों में एक एक बूंद का हिसाब ले लेंगे हम भारत माँ के लाल हैं यूं ही पूरी दुनिया में तिरंगा फहराएंगे। जय हिंद जय भारत। होगा अब की जंग छिड़ी तो नामों निशान नहीं होगा कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। दूध मांगेगा तो खीर देंगे दूध मांगेगा तो खीर देंगे कश्मीर मांगेगा तो खीर देंगे कश्मीर मांगेगा तो खीर देंगे। पत्ता हिलता नहीं हवा हिला देता है पत्ता हिलता नहीं हवा हिला देता है। हिंदुस्तान लड़ता नहीं पाकिस्तान लड़ा देता है हिंदुस्तान लड़ता नहीं पाकिस्तान लड़ा देता है। हम कहा तानी भारत माता की शान है हम कहा तानी भारत माता की शान है। अब की बार घुस के मारेंगे पाकिस्तान में। जय हिंद जय भारत। देखिए सुबह से सारी व्यवस्था की है और ये बिल्कुल निस्वार्थ से लगे रहते हैं। और अब मोहित जी अपनी बात रखेंगे। परम पूज्य राष्ट्रीय ध्वज माननीय अतिथिगण और गुरुजन भाई बहन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे मैं आपके समक्ष छोटी 2 लाइनें शिक्षा से लेकर कहने जा रहा हूँ। नजारे नजर से कहने लगे नयन से बड़ी कोई चीज नहीं तभी दिल ने मेरे मुझे आवाज दी वतन से बड़ी कोई चीज नहीं वतन से बड़ी कोई चीज नहीं। सबसे पहले हमारे देशभक्तों को और संविधान निर्माताओं को सत नमन है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। देश के हर नागरिक को वोट देने का मौका मिला और आर्थिक और सामाजिक लाभ मिला। देश के सामाजिक आर्थिक और लाभ मिला। हम अपने संविधान निर्माताओं को हमेशा याद रखें और उनके बनाए संविधान का पालन करें। बच्चों को कहना चाहूँगा कि मन लगाकर पढ़ाई करें। ज्ञान की ज्योति जलती है यहाँ माँ सरस्वती की ये देवधरा है। सफलता उनके चरण चूमती है जिनका हृदय श्रद्धा से भरा है। अपने शिक्षकों के प्रति श्रद्धा रखें और उनसे प्राप्त ज्ञान लें और उनके ज्ञान का लाभ उठाएं।
एक सच्चे शिक्षक की यही हार्दिक इच्छा होती है कि उनका विद्यार्थी आगे चलकर सफलताएं पाए। विशेष रूप से एक बात जरूर कहूंगा कि स्मार्टफोन जो चल रहे हैं विद्यार्थी पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी साइटें हैं जिन पर वीडियो देखते हैं और ज्यादातर करके पढ़ाई के बारे में देखें जो पढ़ाई के लिए लाभप्रद है। खाली समय में सोशल मीडिया अनावश्यक साइट्स पर समय लगाने से बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। अच्छी आदतों से ही हमारा भाग्य का निर्माण होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम गरीब हैं या अमीर हैं, दिखने में हम कैसे हैं, आपके परिवार का माहौल खराब है या नहीं खराब है, लेकिन इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। नियत में खोट है, अगर खुद के प्रति ईमानदारी न हो तो संपत्तियां भी खराब हो जाती हैं। अपने प्रति ईमानदारी हो तो इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर कुछ कर गुजरने की ज्वलंत इच्छा हो तो समस्याएं कदमों की भूल से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वाकिफ नहीं जो लोग सबर के उसूल से साये की भीख मांग रहे हैं बबूल से। मैं आज तक सफर में हूँ इस एक माथ पर, उभरेंगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल से। कोई भी इंसान अपनी अच्छी आदतों और कड़ी मेहनत से अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। बस नेक नियत होनी चाहिए और खुद के प्रति ईमानदार होकर अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख हो रहे। इंसान का नेक इरादा उसे महानता लक्ष्य की ओर ले जाता है। पढ़ाई के साथ साथ रचनात्मक बने, समय के साथ परिवर्तन करें। आज आपका समय है, अगर समय के साथ चले तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए। कामयाबी चूमेगी कदम, विश्वास अपने पास होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। की बात है, ये जो फोन है इसमें बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं और चाहे तो सब कुछ खो दें। तो पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, और जिन लोगों के पास फोन है मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग अपने रिश्तेदारों को भी बता दें कि YouTube चैनल है जिसपे आप लोग सिर्फ गाने सुनते हैं, बहुत अच्छा है और बहुत खराब भी है। तो उसपे आपका अखबार भारत YouTube चैनल है, जो आज का प्रोग्राम भी दिखाया जाएगा, वो कहीं भी है उनको सबको बता दें और आप देख सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी दिखा सकते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं कि ऐसे युवाओं को, और इन 10 किलोमीटर और जाना होता है, कोई यहाँ पे सोचते हैं स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, क्या नहीं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप लोग बताइए। लेकिन नहीं है। हमारे विधायक और हमारे सांसद जी को मंदिरों से फुर्सत नहीं है, विधायक जी को हमारी चिंता नहीं है। हमारे यहाँ कोई हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं है, जबकि 3-4 किलोमीटर से दूर हमारी बच्चियां नहीं जानी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। तो ये जुर्म एक तरह का है। इसीलिए हमारे शहीदों ने कहा है कि जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। तो आप लोगों को जागने की जरूरत है, अपने अधिकारों को मांगने की जरूरत है। ये 5 किलो राशन की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को पूरा काम मिल जाए, रोजगार मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, शिक्षा फ्री मिल जाए, तो आप लोगों को किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, उनको रोजगार मिल जाएगा अगर होगा। आज तो हमारे देश के बच्चे पढ़े लिखे जो रोजगार मांगने जाते हैं तो उनको लाठियों से मारा जाता है और उनको भगाया जाता है जो रोजगार मांगते हैं। तो ऐसी सरकार भी हमें नहीं चाहिए, जो हमारे बच्चों को मुश्किल से हम पढ़ा पाते हैं उसके बाद रोजगार नहीं देती है, मारती है, भगाती है।
और शिक्षा स्वास्थ्य तो है ही नहीं। मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि तुझे फांसी होगी, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि मेरे एक ही बच्चा था, अगर 2 बच्चे होते उसको भी मैं देश के लिए लगा देती, उसको देश के लिए कुर्बान कर देती। तो आप लोग तो सिर्फ समय दे रहे हैं, और जब समाज और देश की लड़ाई के लिए हो तो हमारे देश की महिलाएं, चाहे फूलन देवी हो, झलकारी बाई हो, चाहे फातिमा शेख हो, और चाहे हमारी सावित्रीबाई फूले हो, समाज में आई और जो समाज के लिए कुरीतियों के लिए लड़ती हैं, तो जाहिर सी बात है उनको ये अपना झेलनी पड़ती है। उनको भी कीचड़ मारा गया था, और वीरांगना फूलन देवी को भी देखिए अत्याचार किया, उसके बाद सांसद तक पहुंची, संसद भवन तक पहुंची माननीय इमरान सिंह जी के नेतृत्व में, और उसके बाद भी उनको जान से उनको मार दिया गया, उनकी हत्या की गई। लेकिन आज वो अमर हो गई किताबों में। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, ना अपने बच्चों को डराने की जरूरत है। जहां अन्याय हो रहा हो उसके साथ खड़े होने की, लड़ने की जरूरत है। तो अब हमारे बच्चों का प्रोग्राम है, हम सुनेंगे। महोदय प्रबंधक एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपके समक्ष एक छोटी सी गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर उसमें कोई त्रुटि है तो क्षमा करना। कि पानी में कोई आग लगा नहीं सकता, पानी में कोई आग लगा नहीं सकता, और हम हिंदुस्तानियों को कोई आग दिखा नहीं सकता। जय जय भारत। मरकर भी खुश नसीब है वो, मरकर भी खुश नसीब है वो, जो देश पर मिट जाते हैं, सीने पे गोलियां खाकर भी वो तिरंगे में लिपट कर सो जाते हैं। जय जय भारत। दम से है महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को 100 बार नमन, जिनके ही दम से है महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को 100 बार नमन, जो लुटा गए हंस के इस भरी जवानी को, हम कैसे भुला देंगे उनकी कुर्बानी को। आजादी की दौलत है, वीरों की बदौलत है, आजादी की दौलत है, वीरों की बदौलत है, जिनके ही दम से है महका ये वतन, ऐसे वीरों को 100 बार नमन। गौरव से भिड़ गई वो झांसी की रानी, जीते जी जिसने कभी हार नहीं मानी, इस मिट्टी की लाज बचाने हो गई कुर्बानी। मर्दानी कहलाई है, वीर गति पाई है, मर्दानी कहलाई है, वीर गति पाई है, जिनके ही दम से है महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को 100 बार नमन। सुखदेव भगत सिंह थे राजगुरु हट के, हंस के जो फांसी के फंदे पे लटके, जीते जी जो हाथ ना आए थे आजाद मां, लाखों और हजारों ने खून तो बहाया है, तब जाके हमने फिर आजादी को पाया है, जिनके ही दम से है महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को 100 बार नमन। ना सरकार मेरी है, ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गर्व है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। शिकंजे से ताबीज छीन लेंगे, शिकारी के हाथ से तकदीर छीन लेंगे, एक हिंदुस्तान के रगों में अगर खून है तब तक किसकी मजाल है जो हमसे हमारा हिंदुस्तान छीन ले। और ध्यान से सुन के जाना बच्चे, मैं सुना रहा हूँ आपको, आप लोग सब सुन लेना। जितना मजनू नहीं पिटा था लैला के प्यार में, जितना मजनू नहीं पिटा था लैला के प्यार में, उतना बेरोजगार पिटाया इस भाजपा के सरकार में, उतना बेरोजगार पिटाया इस भाजपा के सरकार में।
आज यूपी वाले बिहार में शिक्षक बनने जा रहे हैं। आज यूपी वाले बिहार में शिक्षक बनने जा रहे हैं और बिहार वाले यूपी में पूजा करने आ रहे हैं। पुजारी लोग खुद संसद जा रहे हैं, पुजारी लोग खुद संसद जा रहे हैं और जनता को मंदिर का रास्ता दिखा रहे हैं। बेरोजगारी से तंग आकर जो बाबा बन जाते हैं, बेरोजगारी से तंग आकर जो बाबा बन जाते हैं, लोग उसी के पास रोजगार के लिए ताबीज लेने चले जाते हैं। जलाना है तो ज्ञान का दीपक जलाएं, जलाना है तो ज्ञान का दीपक जलाएं। 51 दिए जलाने से अच्छा है 5 कलम खरीद के अपने घर लाए, 5 कलम खरीद के अपने घर लाए। ये बच्चे अगर पढ़े होंगे समझ में आ जाएगा आपको। तो और अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो नहीं है, अगर वो नौकरी में नहीं बढ़ पाया तो वो क्या करेगा? तो सबसे पहले आप अपने बच्चे को पढ़ाएं, उसके बाद में चाहे जब पढ़ जाएगा आप जो मर्जी बना लें। लेकिन अगर हमारे योगी जी को उस मठ से सब मिला होता तो आज वो वहाँ पे विधानसभा में लखनऊ में नहीं जाते हो। उनको पता है वहाँ मंदिर में कुछ नहीं रखा है, इसलिए वो वहाँ विधानसभा में पहुंच गए। हमारे साक्षी महाराज, अगर उनको मंदिर से कुछ लेना देना होता तो वो सांसद क्यों बनते? तो इसलिए अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, उनको वहां तक पहुंचाओ जहां तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितने भीड़ को कुचल करके लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन आप लोग अपने शिक्षा के बल पे अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ और अपने आप जब सच्ची रास्ता पकड़ लेंगे आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ मैं अब चाहूंगा हमारे प्रधान जी अपनी बात रखेंगे और सारे बच्चे नीचे आ जाए, नीचे आ जाए सारे बच्चे। पढ़ती हूँ, मेरे स्कूल का नाम है कंपोजिट विजुअल। मैं एक छोटा सा गीत प्रदर्शित करने जा रही हूँ, अगर उसमें कोई गलती हो तो क्षमा करें। हम शेर हैं, बिल्ली को टिकने न देंगे, हम शेर हैं, बिल्ली को टिकने न देंगे, जब तक जान रहेगी तिरंगे को झुकने न देंगे। झंडा फहराना हो खुले आसमान में, इसको लहराना, मेरा दिल फिदा है इस पर मर जाना, झुकाएंगे दुनिया इसे चांद पर ले जाना। मेरे वीर जवानों ने तिरंगा बनाया था और जान की आहुति से कर्ज बचाया था। अंग्रेजी हुकूमत को वीर बनाया था, यही आने वाले ने मेरा दुश्मन को बचाया था। तो मेरे मुल्क का ये झंडा लहराना, तो खुले आसमान में इसको लहराना, तो कभी सीखा न डर जाना। सभी वीर थे मेरे भारत का दीवाना, न झुकाएंगे कभी इसे चांद पर ले जाना। तो मेरे मुल्क का ये झंडा लहराना, तो खुले आसमान में इसको लहराना, तो मेरा दिल फिदा है इस पर ही मर जाना। अखाड़े में देखो ढूंढ डाल देंगे, हम सलाद के सिपाही हैं, अपनी औकात दिखा देंगे। हम शेर हैं, बिल्ली को टिकने नहीं देंगे, जब तक मेरी जान है तिरंगे को झुकने नहीं देंगे। सलामी उस तिरंगे को, सलामी उस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना, सर हमेशा ऊंचा रखना, जब तक तेरे दिल में जान है। तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का ही नाम होगा सब सबके जुबान पर, भारत का ही नाम होगा अब सबके जुबान पर। जान ले लेंगे, आंख उठाएगा जो हमारे हिंदुस्तान पर। जय जय भारत। मेरा नाम रोली मोर है, मैं छोटी सी गीत गाने जा रहा हूँ, उसमें छोटी सी कोई गलती है तो उसको माफ करना। डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश हमारा है। डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश हमारा। जय हिंद जय भारत। कच्चे टमाटर को पक्का न समझना,
बच्चा ना समझना, पके टमाटर को कच्चा ना समझना, पाकिस्तान में लग गया तुमको बच्चा ना समझना। जय हिंद जय भारत। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगी, मैं खुद मिट जाऊंगी लेकिन ये देश नहीं मिटने दूंगी। ये अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगी, ये धरती मुझसे पूछ रही कब अपना कर्ज चुकाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगी, मैं खुद मिट जाऊंगी लेकिन ये देश नहीं मिटने दूंगी। वो जितने अंधेरे लाएंगे मैं उतने उजाले लाऊंगी, वो जितनी रात बढ़ाएंगे हम उतने सूर्य उगाएंगे। इस छल फरेब की आंधी से ये देश नहीं मिटने दूंगी, मैं खुद मिट जाऊंगी लेकिन ये देश नहीं मिटने दूंगी। जय जय भारत। बच्चे सारे उधर आए। नमन है इस पावन भूमि का जहाँ पे हमारे भारत देश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक उनका स्तंभ बना है। ये वास्तव में इस भूमि की ही वो ताकत थी कि भैया मूलचंद जी ने दिल्ली से आकर के इस पावन भूमि पर ये स्तंभ बनाया। इसलिए मैं पावन भूमि को नमन करता हूँ और नमन करता हूँ इस राष्ट्रीय तिरंगा को, जिसने जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है वहाँ तक सबको एक सूत्र में पिरोया है। बंगाल की खाड़ी से कन्याकुमारी सबको एक सूत्र में पिरोया है। इसलिए नमन करता हूँ भारतीय तिरंगा। यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित पिताजी और हमारे मित्र रामकृष्ण महोदय और उनकी माता जी, बहुत ही अहोभाग्य है उनका। आज हमारी समझ में रामकृष्ण के पिताजी 5 भाई थे और 5 माताएं थी, जिसमें आज उनकी माता जी को ये अवसर मिला राष्ट्रीय तिरंगा फहराने के लिए। एक बार उनके नाम से जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि इस उम्र को पाना ही अपने आप में गौरव। आए दिन कहीं एक्सीडेंट हो रहा है तो कहीं ऊंचाया, कभी कोरोना आ रहा है तो कहीं फैलेरिया हो रही, बहुत बहुत बीमारियां आ रही हैं। आए दिन व्यसन बढ़ रहे, तो इस उम्र को पाना ही अपने आप में गौरव है। सबका वंदन अभिनंदन करता हूँ। अभी हमारे मित्र ने कुछ भाइयों से मेरा स्वागत कराया, हम रोक नहीं सके, लेकिन हमारा रोकने का बार बार दिल कर रहा है। जानते क्यों? हम एक व्यवस्था के तहत प्रधान हैं, लेकिन वास्तव में हम आपके सेवक हैं। सेवा धर्म हमारा है, तो हमें सेवा करने का, कराने का अधिकार नहीं, लेकिन हम उसको रोक नहीं सके। और हमने कुछ लोगों की स्वागत करके सम्मान किया है। बहुत सारे इसमें हमारे बुजुर्ग भाई बंधु छूट गए हैं, तो क्षमा करें।
हमने स्वागत 2 लोगों का किया, पहले तो माता जी का किया, दूसरे में हमने किया हरिशंकर सहता जी को, हमसे बड़े थे और हमारी कमेटी के वरिष्ठ सदस्य थे। और दूसरे यहाँ पे एक भगवान भी थे, उनका मैंने स्वागत किया। जानते हो कौन? डॉक्टर एक भगवान का रूप था, इसलिए हमारे बीच में डॉक्टर साहब उपस्थित हैं, उनका मैंने स्वागत किया। और मैं समस्त आए हुए गांव से बुजुर्ग भाई बंधु मातृशक्ति बच्चों और बच्चियों को सबको मैं नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज ये राजनीतिक मंच नहीं है, गणतंत्र दिवस है, 75वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। कन्याकुमारी से बंगाल की खाड़ी तक, यानी पूरे देश में मनाया जा रहा है। गांव, गली, मोहल्ला जो भी हो, सब जगह इस तिरंगा का सम्मान किया जा रहा है। इसलिए हम राजनीतिक ज्यादा वार्ता न करके अपने गांव पर, अपने क्षेत्र पर ही बात करेंगे। प्रिय मित्रों, आज जो गणतंत्र दिवस पर ये 26 जनवरी क्यों है? हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से आजादी हमको मिली थी 26 जनवरी 1950 में, जब डॉक्टर साहब B.R. अम्बेडकर जी ने एक हमको संविधान दिया, एक सिस्टम लागू हुआ, उसके तहत के संसार की सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो आज से हम पूर्ण रूप से आजाद हुए थे, इसलिए आज यह गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। देश धर्म से नहीं चलता, देश किसी मजहब से नहीं चलता, देश किसी गांव से नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। और संविधान के तहत ही हम सारे कार्य करते हैं और उसी के तहत राष्ट्र का निर्माण होता है। हम राष्ट्र और देश पर ज्यादा प्रकाश न डालते हुए हम अपने गांव पर ही प्रकाश डालेंगे, क्योंकि हमारा गांव ये पिछड़ा गांव है, लेकिन अब पिछड़ा नहीं रहेगा। जानते हो क्यों? आज मुझे देखने में आया छोटे छोटे बच्चे, उनमें वो जज्बा मिला कि आकर के वो गीत, ऐसा गीत गाया जो हृदय को छू लिया। उस गीत में हम लोग डूब गए, हृदय से आंसू की धारा बह निकली कि वाह, इतने बच्चों ने इस तरीके के गीत गाए तो ये देश और गांव पीछे नहीं रहेगा। यही बच्चे हमारे गांव का नाम रोशन करेंगे और इस जिले का नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, इस गांव का नाम रोशन करेंगे। आत्मविश्वास मेरा कह रहा है। जैसे अभी अभी देखा, एक परीक्षा हुई है विद्या ज्ञान की। हमारे एक छोटे भाई हैं, आज वो नहीं है यहाँ, राजकुमार जी के 2 बच्चे नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं और एक उनकी बिटिया विद्या ज्ञान में जो है पास हुई है, और उनका ही भतीजा है रामू, जाने क्या नाम उसको कहते हैं, उपनाम मोदी कहते हैं, उसकी भी बिटिया विद्या ज्ञान में पास हुई है। तो जब हमारे छोटे गांव से 2 बच्चे वो नवोदय में पहुंच गए और विद्या ज्ञान में बिटिया पास हो गई, तो हमारा गांव पीछे नहीं रहेगा। हमें थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है, थोड़ा साहस की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हम जरूर आगे बढ़ेंगे, हमको कोई रोक नहीं पाएगा, मेरे गांव को कोई रोक नहीं सकता है। हम सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ रहेंगे। करना हमको ये है कि मैं अगुआ और बंधुओं से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है,
हमारा बच्चा जब हाई स्कूल पढ़ करके आ गया और इंटर की ओर दाखिल होने लगा तो हम लोग जानते क्या सोचते, यार जल्दी जल्दी कोई आ जाता तो हम बारात कर लेते, बारात कर लेते हो और बहू आ जाती। ज्यादातर हम लोगों का दिमाग उधर भाग जाता है गाँव में, लेकिन नहीं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उस बच्चे को पूरा मौका देना चाहिए। कक्षा 1 से लेकर के हाई स्कूल किया, इंटर किया, और इंटर करने के बाद हम उसको शादी कर देते, कहते हैं यार तुम कुछ कमाओ, हमारा हाथ बटाओ। हमसे वो भूल नहीं होनी चाहिए, हमसे वो भूल नहीं होनी चाहिए। हमको उस बच्चे को पूरा संवरने का मौका देना चाहिए। हमें वो भूल नहीं होनी चाहिए। जैसे इतिहास में एक भूल हो गई थी, शांति का सहयोग दे, शांत रहे बेटा। इतिहास में एक भूल हो गई थी अभिमन्यु की माता जी से। इस समय उनकी माता जी का नाम स्मरण शक्ति से हट गया है। जिस समय अर्जुन चक्रव्यूह की वेदना सिखा रहे थे, 6 द्वार तोड़ने की शिक्षा उन्होंने पेट में माता जी के सुन ली, और 7वां द्वार जब सीखने की बारी आई तो उनकी माता जी को नींद आ गई। और उसका कारण क्या हुआ? अभिमन्यु का 7वें द्वार पर वध हो गया। तो हमसे वो भूल न होने पाए। हम अपने बच्चों को संवरने का पूरा मौका दें, संभलने का पूरा मौका दें। ये हमारा गार्जियन से निवेदन है। और अपनी अपनी हम थोड़ी बुराइयों को भी देखें। वैसे मेरे गांव में कोई बुराई नहीं है। बुराई थोड़ी ये है कि हम आग के पास ज्यादा समय दे देते हैं या गपुलियों में समय नष्ट कर देते हैं। कहीं कहीं पर अब भी हमने देखा है ताश की गद्दी चलती है, जो ताश की गद्दी भी हटा दी जाए। जो हम इधर उधर समय दे देते हैं तो आधा घंटे और 15 मिनट अपने सुविधा अनुसार पर डे बच्चों पर जरूर दें। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो एक कतई गांव पीछे नहीं, बिल्कुल 100% विकास होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। एक हमारे रिश्तेदार हैं, उनके पिताजी कतई अनपढ़ थे, लेकिन वो जानते हो क्या करते थे? जितने टाइम तक वो बच्चा पढ़ता था सोते नहीं थे कि अगर हम सो जाएंगे तो बच्चा भी हमारा सो जाएगा। स्थिति ये हुई कि वो बच्चा अमित यादव ओमान में मैथ से प्रोफेसर है, और जिसकी 30 लाख रुपए उसका वो है, क्या कहते हैं, सैलरी है 1 वर्ष की। और छोटा बड़ा मनाया जाता है। यादव हैं, ये मौर्य हैं, ये लोहार हैं, ये बढ़ई हैं, ये ठाकुर हैं, ये पाल हैं, ये सब छोटा बड़ा मनाया जाता। लेकिन जानते हो, जब वो लड़का प्रोफेसर हो गया तो अमेठी से डिस्ट्रिक्ट है सुल्तानपुर के एक प्रोफेसर थे, और वो आकर के उस घर पे कहे कि मेरी बिटिया को आप वर्ण कर लीजिए। वो प्रोफेसर जानते हो कौन थे? चौहान साहब थे। तो वो क्यों आए? उस लड़के ने वो त्याग किया, वो तपस्या की थी, और उन्होंने, चौहान साहब ने उस यादव घर में आकर के अपनी लड़की को शादी की। आज वो रिश्ते में हमारी सरहद लगती है, और जब भी हम उसके घर गए तो वास्तव में उसका विचार स्वभाव ऐसा है कि सब लोगों को वो नमन करती है। तो देखिए, अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। वहाँ पर जाति भेद सब खत्म हो जाता है। जाति भेद कहाँ रहता है? जब हम कमजोर रहते हैं। सताया वही जाता है जहाँ पर कमजोर होते हैं। और आगे बढ़े।
थोड़ा समय बच्चों पर दें, और जो बेशक में पैसा हम खर्च करते हैं दारू में, शराब में, पान में, बीड़ी में, सिगरेट में, ये सब खत्म कर दें। हमको आप लोगों ने प्यार दिया और दुलार दिया। प्यार दुलार दे करके हमें सेवा करने का अवसर प्रदान किया। जिस समय हमको अवसर प्रदान किया उस समय गांव की स्थिति ये थी कि पूरा देश एक भयानक बीमारी से जल रहा था। हमें यह भी नहीं भरोसा था कल हमको किससे मुलाकात होगी, किससे नहीं होगी। वो कोरोना काल था। जब आप लोगों ने ये हमें सेवा भाव, सेवा की जिम्मेदारी सौंपी, मैं गांव में आता हूं तो क्या देखता हूं कि हमारे एक चाचा जी थे, माननीय जलालुद्दीन जी, जिनकी अर्थी रखी हुई थी। कुछ 4 कदम पे बढ़े, आगे लोगों से मिले और हमारे एक चाचा थे राम सनेही चाचा, उनसे आशीर्वाद लिया और 2 कदम आगे ही बढ़े थे, वो भी ईश्वर को प्यारे हो गए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग आप लोगों का मुंह भी मीठा नहीं करा सके। तो मैं अपने कर्म से, अपनी मेहनत से आप लोगों को संतुष्ट करना चाहता हूं। गांव की व्यवस्था हमें ऐसी मिली बच्चों कि चारों तरफ से, और ये कहिए आसपास भी, मदिरा का बिल्कुल समागम था, जिसको हम लोग सोच लेते हैं तो रूह कांप जाती है। हर समय मदिरा में डूबे रहना, नौनिहालों को मदिरा की ओर प्रोत्साहित करना, इस तरीके की मेरे गांव की व्यवस्था थी। बहुत जगह पर तो ऐसा होता था कि माननीय जी को अपमानित भी होना पड़ता। हमने यार मित्रों से किसी को डांटे नहीं, डांटने का हक ही नहीं है सेवक का, लेकिन निवेदन जरूर किए, उनको गले मिले, प्रयास किया, हाथ जोड़े निवेदन किया। तो शायद बहुत सारी कुछ उसमें लगाम लगी है। जैसे एक बहुत सारा भी था, एक पट्टन, शायद उसने छोड़ भी दी है। इस तरीके से थोड़ा, यानी उसका जो 100% बढ़ रहा था, उसका थोड़ा पारा लुका है, आप किया जाए। और जैसे कोई पीता खाता हो तो कोई बुरा न माने, उससे भी हम कहेंगे थोड़ी कम कर दो, थोड़ी कम कर दो, वो पैसा बचा लो, अपने बच्चों को पढ़ाने में लगा दो, अपने घर के दूध को लाने में लगा दो। शायद हो सकता है उससे घर में सब्जी ना आ पा रही, तो ये कोई बुरा न माने। हम चाहते हैं इसको जड़ से समाप्त किया जाए और हम आगे राष्ट्र का निर्माण करें। तो राष्ट्र का निर्माण हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, तभी हमारा राष्ट्र का निर्माण होगा। इस 3 वर्ष के समय में हो सकता है बहुत सारे विकास कार्यों में व्यवधान आया हो, कहीं किसी से वार्तालाप हो गया हो, रास्ता बनाने में, हैंड पाइप लगाने में, लाइटें लगवाने में हो जाता है विकास कार्य में। तो उन लोगों से हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारे मित्र रामकृष्ण जी ने ये हमको आज बोलने का अवसर दिया इस स्थान के माध्यम से। बच्चे शांत हो जाए, सुन ले। यहाँ हम बहुत कुछ घोषणा तो नहीं करेंगे,
क्योंकि उसमें कुछ शासन की मंजूरी मिलना ना मंजूरी मिलना ये उस पर निर्भर करता है। आपकी जैसे तैसे रास्ता निर्माण हो गया है। अभी पिताजी ने कहा कि हम आदेशित करते हैं यहाँ पेयजल की व्यवस्था की जाए। तो पेयजल की व्यवस्था के लिए इंडिया मार्का 2 हैंड पाइप का सामान आ गया है। ज्यादा घोर ठंडी होने के कारण वो यहाँ पर अभी लग नहीं पाया है। अतिशीघ्र सामान मेरे घर पर रखा हुआ है। अतिशीघ्र हैंड पाइप की व्यवस्था हो जाएगी, पानी सुलभ हो जाएगा। इंडिया मार्का 2 क्यों है, ये भी एक बात है। इंडिया मार्का 2 इसलिए है कि एक स्तर यह है जो पानी ऊपर से छू करके जमीन में जाता है, और वो इंडिया मार्का 2 दूसरे स्तर से पानी आता है, वो कतई दूषित नहीं होता, इसलिए इसको इंडिया मार्का 2। भविष्य में अभी जल्दी ही अवसर मिलेगा, हम यहाँ पे कुछ प्रकाश की व्यवस्था करेंगे। वैसे फिलहाल विद्युत लाइन खींचना तो थोड़ी बड़ी बात है और आ भी नहीं पाएगी, लेकिन हम प्रयास करेंगे सौर ऊर्जा एक लाइट हम यहाँ लगा दें, जिससे ये स्तंभ सदैव चमकता है। यहीं से गांव के लिए एक छोटा सा, तो उसमें और चोर को पकड़वाया गया, गांव में घुमाया भी गया, और उस व्यवस्था को जड़ से समाप्त करने के लिए हमने आपके चौराहे चौराहे पे 8 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए। हम इस गांव को पूरा सीसीटीवी कैमरा में लैस करना चाहते हैं, कहीं पे कोई क्राइम ना हो, कहीं कोई अपराध ना हो। बहुत बढ़िया। इस फोन में वो कैमरा दर्ज है, चाहे हम पंजाब में हो या हरियाणा में हो या कानपुर में हो, औरांच में हो, सारी घटना इस फोन में आ जाती है। 30 दिन तक वो सारी घटना रहती है। तो इस तरीके का गांव चाहते हैं जहां पे कोई क्राइम ना होने पाए, कहीं कोई अपराध ना होने पाए। हमसे आपसे ही अपराध हो जाता है, तो ये सब हम व्यवस्था देना चाहते हैं, गांव का विकास करना चाहते हैं। उसमें सब लोग मिलकर के हमारा साथ दें। आप अधिकार मांगिए, हम सबके आपके सेवक हैं, आपका सहयोग करेंगे। और बहुत कुछ ना कह करके एक बार इस स्तंभ को उस महापुरुष के नाम पर हम जोरदार नारा लगाते हैं, अशोक सम्राट अमर रहे, अशोक सम्राट अमर रहे, अशोक सम्राट अमर रहे, अशोक सम्राट अमर रहे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। जय हिंद, जय भारत। जी भैया नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का और आप सभी लोगों का। और मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, यदि किसी का सम्मान नहीं हो पाया, उसके लिए मैंने हाथ जोड़ के सबका स्वागत सम्मान कर दिया था। उसके लिए कोई बुरा ना माने, क्योंकि ये एक राष्ट्र का कार्यक्रम है। और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रधान जी का, क्योंकि जिस महान शख्सियत ने सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपना परचम लहराया, शांति के दूत बन के अपने पुत्र और पुत्री को भेजा, चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान ने उसके बताए रास्तों पे आज हमारा देश चल रहा है। उस कार्य के लिए जो इन्होंने बीड़ा उठाया, समर्थन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा तथागत विश्व गुरु गौतम बुद्ध की कृपा सदैव इन पर बनी रहे और ये राष्ट्र और समाज की सेवा करते रहे, क्योंकि इस देश के अंदर
राष्ट्र की सेवा कम, लोग अपनी सेवा ज्यादा करवाते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, मैं कई स्कूलों में गया कि झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो झंडे में कौन सी ऐसी चीज है जो पूरे विश्व को विजय करने का प्रण लेता है, और यहाँ तक कि विश्व विजेता चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, क्योंकि इस झंडे के अंदर, इस तिरंगे के अंदर आप हम देख रहे हैं, ये पूरे विश्व में इन्होंने अपना परचम लहराया था। आज भी हमारे देश के जो बड़े से बड़े नेता यहाँ कुछ भी बोलते हो, लेकिन जब विदेश में जाते हैं, अमेरिका, लंदन, जापान में जाते हैं, तो कहते हैं कि मैं उस सम्राट अशोक की धरती से आया हूँ, मैं उस गौतम बुद्ध की धरती से आया हूँ, जिन्होंने पूरी दुनिया में शांति का संदेश दिया था। और उनके इस कार्यों के लिए मैं प्रधान जी को और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इतना समय दिया, इतने समय तक बैठ करके आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, आभार। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय संविधान। जय संविधान। संविधान वो है जिससे हमारा। तो साथियों, इसी के साथ मैं आप सबका स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ। और व्यवस्था बनाए रखिए भैया, और महेश और राजेंद्र और सुभाष भैया और तमाम युवा जो साथी हैं, वो आके व्यवस्था में रखे। और जो जहाँ बच्चा बैठा है, जो महिलाएं बैठी है, जो हमारे सज्जन पुरुष बैठे हैं, वही बैठे रहे, खड़े रहे, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को प्रसाद वही